हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी एक्सपीरियंट आर्यन। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एसएससी जीडी सीपीओ सीजीएल एमटीएफ जैसे सभी एग्जाम में यूजफुल होते हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस टॉपिक को बिल्कुल बिल्कुल मिस मत करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं एडवर्ब। ठीक है, हम लोग एडवर्ब का आज टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज ऑफ लेटली एंड रिसेंटली। यूज ऑफ लेटली एंड रिसेंटली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसेंटली। रिसेंटली को हम लोग दो वाक्यों में देख सकते हैं। अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तब हम वहाँ पे रिसेंटली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिसेंटली का हम लोग प्रयोग करते हैं। दोनों सेंटेंस में रिसेंटली का यूज होता है। और अब आएंगे हम लोग लेटरली पे। लेटरली का प्रयोग हम लोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस इन्हीं दो सेंटेंसों में लेटरली का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की मदद से दोनों रूल को समझते हैं। ठीक है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी लेटली। इस वाक्य में हम क्या यूज करेंगे, ऊपर रूल को देख के आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे जो हैव वॉच्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होने के नाते यहाँ पे लेटरली सही हो जाएगा, लेटरली भी हो जाएगा, रिसेंटली भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे। आई प्लेड द क्रिकेट लेटली। आई प्लेड द क्रिकेट लेटली। प्लेड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, तो उसके वजह से यहाँ पर रिसेंटली नहीं, रिसेंटली होगा ना कि लेटली होगा। लेटली को काट के हम लोग यहाँ पे रिसेंटली लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा रूल पढ़ते हैं। लेट का यूज कहाँ पे होता है, देखिए। अगर जब लेट नाउन के बारे में बताता है या फिर नाउन को मॉडिफाई करता है तब वो लेट वहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, जब लेट नाउन के बारे में बताए तो एडजेक्टिव, और जब लेट वर्ब के बारे में बताता है तो वो एडवर्ब का काम करता है। जब लेट नाउन के बारे में बताए तो एडजेक्टिव, और जब लेट वर्ब को मॉडिफाई करे या वर्ब के बारे में बताए तो वह एडवर्ब होता है। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा ही इज लेट कमर। कमर मतलब आने वाला होता है। ठीक है, कमर जो यहाँ पे नाउन है इसलिए यहाँ पे लेट एक एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन के जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, ही कम्स लेट। यहाँ पे कम्स वर्ब है इसलिए लेट यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा रूल। यूज अ वेरी, वेरी मच और मच। किसी वाक्य में वेरी, वेरी मच और मच कहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला इसका रूल। तो यहाँ पे पहला रूल ये है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल, वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ये होता है कि वहाँ पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा होता है। अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है तो हम लोग वेरी प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है हम लोग के पास पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब जिसके वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा होता है। ठीक है, वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। वहाँ पे हम लोग दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, वहाँ पे वेरी और मच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और वहाँ पे हम लोग वेरी मच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या बोलता है वो होता है। चलिए इस रूल का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इस रूल का एक्सेप्शन ये है कि जब वाक्य हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो अर्थात उसके वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा हो। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे हम केवल वेरी का प्रयोग करते हैं, मच का नहीं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल की कंडीशन में वेरी का प्रयोग करते हैं, मच नहीं। ठीक है, वो वर्ड्स निम्नलिखित हैं। देखिए पहला हो गया प्लीज्ड, दूसरा हो गया फ्राइटेन, ठीक है, तीसरा हो गया शॉक्ड और चौथा हो गया सरप्राइज्ड। ये चारों वर्ड्स जहाँ पर आते हैं हम लोग वहाँ पे वेरी का प्रयोग करते हैं, मच को नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो अर्थात वाक्य हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो तभी भी हम लोग वहाँ पे वेरी का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, दिस इज अ वेरी, दिस इज अ वेरी इंटरटेनिंग, दिस इज वेरी इंटरटेनिंग मूवी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंटरटेनिंग में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे वेरी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ही इज अ, दूसरा उदाहरण हमारा ही इज अ मच प्लीज्ड विथ हर। ठीक है, ही इज मच प्लीज्ड विथ हर। हम यहाँ पे देखते हैं प्लीज्ड, प्लीज यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट है, लेकिन हम लोग वहाँ पे लिखे हैं ना कि जहाँ पे ये वर्ड आता है वहाँ पे हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं, मच का नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं।
तीसरा उदाहरण हमारा ये है कि ही वाज वेरी अनॉयड। ठीक है, ही वाज वेरी अनॉयड, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे वेरी नहीं होगा, मच होगा, क्योंकि वहाँ पे 4 वर्ड्स में ये अनॉयड नहीं है। ठीक है,